Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and spending a good time with your family at home. I'm your English PE teacher from Metropolitan Foundation School. This video is for class 4. Students, in previous video, I explained the unit number 1, compound noun. Okay, now and we complete the exercises. Okay, now we are start our unit 2, countable nouns 2. It's countable and uncountable. Okay, you have to make a title page of this unit. अब हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में हम यूनिट 1 कर चुके हैं कंप्लीट. नाउ स्टार्ट द यूनिट 2, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. अब आपने इसका टाइटल पेज रेडी करना है. देन स्टार्ट योर वर्क. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो मंथ ऑफ अगस्त हैज़ बीन एंडेड. मंथ ऑफ अगस्त जो है वो स्टार्ट हो रहा है, सॉरी एंड हो रहा है. सो अब हम जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं. उम्मीद थी कि स्कूल खुल जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका. तो हम अपना ऑनलाइन काम कंटिन्यू करते हैं और अपनी जो लेफ्ट ओवर वर्क है उसे कंप्लीट कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका कॉपी वर्क ज़्यादा है, तो आप सब ने सीरियसली इस काम को और नीटली राइट डाउन करना है अपनी कॉपी में. ओके, इट्स अ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट काउंटेबल. Students, countable definition is nouns that are the names of things, people and etc. ये तो आपको पता है कि nouns name thing place होते हैं. Which can be counted are known as countable noun. जो noun जो है वो count हो जाए, जो noun count हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? countable noun. जिस noun को हम count कर सकें, गिन सकें, वो क्या कहलाएगा? काउंटेबल नाउन. एंड नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग, प्लेस एक्सेट्रा विच कैन नॉट बी काउंटेड आर नाउन एज अनकाउंटेबल नाउन. जिसको हम काउंट ना कर सकें वो अनकाउंटेबल नाउन होता है. मतलब अगर कोई प्लेस है, थिंग है, अगर हम उसे काउंट कर लेते हैं तो वो काउंटेबल नाउन है. मतलब वो उसे हम काउंट कर सकते हैं. और ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन है. लाइक वाटर बॉटल्स जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या है? थिंग्स है, नाउन है, बट हम उसे काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन है. बट हैव सम, उसमें जो वाटर है वो हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर काउंट नहीं हो सकता. सो दिस इज अनकाउंटेबल नाउन. I hope you all understand is countable and uncountable noun. And students have some examples as that countable noun जो है वो singular होता है. Okay, I gave you some examples. Now I gave you some examples from the pictures. For the help of pictures, most nouns in English are countable. जैसे मैंने आपको बताया कि जो nouns हैं, most nouns जो हैं वो countable होते हैं. And we can put a number before them. और हम इनसे पहले number put कर सकते हैं. मतलब like 2 tables, 3 tables, 20 tables, or like 3 cups, 4 cups, whatever number. हम इससे पहले number put कर सकते हैं. And they have singular and plural form. और ये singular और plural form दोनों में हो सकते हैं. हम इसमें numbers put कर सकते हैं. जिस word में हम number put कर सकें उसे हम countable कहेंगे. जिस word में हम like हम बात करें luggage की, तो 3 luggage ऐसा तो कुछ नहीं होता ना. तो हम उसमें कुछ नंबर ऐड नहीं करते. जैसे हम फ़ैन की बात करें, 3 फैंस, इट्स काउंटेबल. हमें समझ में आ रहा है. जो ऐसा लेटर, ऐसा वर्ड जिसके बिफोर हम नंबर यूज़ कर सकें वो काउंटेबल नाउन होता है. ओके, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में मौजूद होता है. नेक्स्ट देखिए, काउंटेबल नाउन को हम देख सकते हैं. सिंगुलर जो है वो 1 टेबल इट्स अ सिंगुलर फॉर्म, एंड 4 टेबल्स इज़ अ प्लूरल फॉर्म. हम इसे काउंटेबल नाउन कहते हैं क्योंकि हमने इसके सिंगुलर भी काउंट कर सकते हैं, इसका प्लूरल भी काउंट कर सकते हैं. ऐसा वर्ड जिसके स्टार्ट में हम जिस वर्ड से पहले हम नंबर यूज़ कर सकें वो काउंटेबल नाउन कहलाता है. Okay, now countable noun like example
there is one fridge in the room. It's a singular word. One fridge. Before fridge is a noun, and before noun we use a number. One fridge. And you see lamps, two lamps. अगर हम यहाँ करें there is two lamps in the room, तो भी ये काउंटेबल नाउन हो गया. और चेयर्स काउंट करें 1 2 3 4. अगर हम बात करें there are 4 chairs in the room, तो ये भी काउंटेबल होंगे ना. 4 चेयर्स, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. यहाँ पे आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. काउंटेबल नाउन. ओके, यहाँ आप देखेंगे सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल. कुछ नाउन्स जो हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं. वी कैन नॉट पुट अ नंबर बिफोर देम. हम उनसे पहले जो है वो नंबर पुट नहीं कर सकते. दे हैव नो प्लूरल फॉर्म, और उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. मतलब वो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं होते. हम उससे पहले नंबर पुट नहीं कर सकते हैं. जिससे पहले हम नंबर पुट ना कर सकें और जो प्लूरल फॉर्म में मौजूद ना हो, वो क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन. आई होप यू ऑल आर क्लियर. आप मैं समझती हूँ आप सब इस चीज़ को समझ गए होंगे कि काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है. अच्छा, डू नॉट यूज ए और एन बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन. हम बिफोर अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन यूज नहीं करते. बिकॉज यूज सम बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन. हम इसके पहले जो है ए और यूज नहीं करते, बिकॉज ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में होता है. और ए और एन जो है हम अक्सर वन के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. दैट्स वाई वी डोंट पुट द ए और एन. ओके, ए और एन आर्टिकल हम इसमें यूज नहीं करते हैं इससे बिफोर अनकाउंटेबल नाउन में, क्योंकि जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है और प्लूरल फॉर्म में नहीं होता. और हम ए और एन जो है वो सिंगुलर के लिए ही यूज करते हैं. आई होप यू ऑल आर क्लियर. इसके लिए हम यूज करते हैं डू नॉट यूज ए एंड एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. सम यूज सम बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम सम यूज करते हैं. बट सम लगेज, अब 1 लगेज, ये 2 लगेज तो नहीं बोल सकते ना, हम नंबर नहीं लगा सकते इसके से पहले. सम पेपर्स, 1 पेपर 2 पेपर तो नहीं करते ना हम. सम पेपर. सम फर्नीचर, 1 फर्नीचर 2 फर्नीचर नहीं करते हम. फर्नीचर से पहले भी हम सम यूज करेंगे. तो जिससे पहले हम नंबर यूज ना कर सकें वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जिसमें हम नंबर यूज करते हैं वो काउंटेबल नाउन है. ओके, इज दैट क्लियर? Students, in this video I gave you 4 exercises from this chapter. In your written work, मैं आपको आपके रिटन वर्क के लिए 4 एक्सरसाइजेस दे रही हूँ. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस आपने बुक में देखेंगे तो 12 सेंटेंसेस हैं, फिर किसी में 15 सेंटेंसेस हैं, किसी में 20 सेंटेंसेस है. बट वी जस्ट राइट इन आवर कॉपी ओनली 5 सेंटेंसेस. हम सिर्फ कॉपी में 5 सेंटेंसेस लिखेंगे. आप यूनिट 2 के टाइटल के बाद कॉन्टेस्ट रेडी करेंगे. एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज डी. ओके, कॉन्टेस्ट का पेज लाजमी रेडी करेंगे. सब टाइटल पेज के बाद अपना कॉन्टेस्ट पेज रेडी करेंगे. देन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज ए ऑन द पेज नंबर, एक्सरसाइज ए ऑन द पेज नंबर 4. ओके, स्टेट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स. आपको नंबर्स, आपको स्टेट बतानी है अंडरलाइन नाउन्स की. ठीक है, इज दैट काउंटेबल, अनकाउंटेबल. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इट्स स्टेट बतानी है कि सिंगुलर है या प्लूरल है. इसके लिए हम इजीली जज कर लेंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि जिसमें हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को इसमें हमने जज करना है कि इसमें सिंगुलर नाउन क्या है जो काउंट हो सके, जो अनकाउंटेड है वो भी पता चल जाएगा. ठीक है, ओके. मैन मस्ट अर्न हिज ब्रेड बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो. यहाँ पर मैन, ब्रेड और ब्रो, दे आर सिंगुलर. ओके, आंसर इज सिंगुलर. दे ऑल आर सिंगुलर वर्ड्स. द ट्रोजन वॉर लास्टेड फॉर 10 years. ईयर्स को, जिस वर्ड को अंडरलाइन करा है उसके बारे में बताना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है. ईयर जो है, ईयर्स है, एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल हो गया. ईयर्स जो है वो प्लूरल है. आंसर इज प्लूरल. अच्छा, जहाँ मैं ब्लू कलर यूज कर रही हूँ आपने भी ब्लू कलर ही यूज करना है. अब आप सब पेंसिल से काम कर रहे हैं, बट आपको पॉइंटर या ब्लैक पेन जो भी आप यूज करेंगे, ब्लैक पॉइंटर या ब्लू पॉइंटर, आप उससे ये मेंशन करेंगे इसके आंसर्स. इज दैट क्लियर?
अच्छा, the children have gone to the zoo. Children is a plural form. So children is a plural form, zoo is a singular. Some of the women had babies in their arms. इसमें वुमेन अगर MAN होता तो वो सिंगुलर होता है, बट यहाँ पे MEN है तो वो प्लूरल फॉर्म है. बेबीज एंड आर्म्स ऑल्सो अ प्लूरल फॉर्म, इट्स प्लूरल. गीज, कैकल एंड डंकीज ब्रे. गीज एंड मंकीज जो है वो प्लूरल फॉर्म है. ये 5 सेंटेंसेस आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं इन अ वेरी गुड राइटिंग. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज B is on your book on the page number 6. State whether the underlined nouns are countable or uncountable. अब आपने इसकी स्टेट बतानी है कि जो अंडरलाइन नाउन्स हैं वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं. आई थिंक आप सब इजीली अब काउंट कर लेंगे कि अब हम क्या कौन सी चीज़ जो है वो काउंटेबल है और कौन सी चीज़ अनकाउंटेबल है. यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख दिए हैं ताकि आप इजीली जो है वो कॉपी में राइट डाउन कर सकें, बट आपने प्रैक्टिस भी करनी है इसकी. ठीक है, 5 सेंटेंसेस मैंने किए हैं और बाकी 5 आप खुद करेंगे. अंडरस्टैंड? सबके एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस सॉल्व होने चाहिए बुक में. ठीक है, 5 मैं कर रही हूँ, 5 आप खुद करेंगे. द डॉक्टर हैज़ आस्क्ड रोहेल टू कीप अवे फ्रॉम बोथ सॉल्ट एंड शुगर. हेयर इज डॉक्टर, इट्स काउंटेबल नाउन क्योंकि डॉक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं ना. 4 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 5 डॉक्टर्स, इट्स काउंटेबल नाउन. बट 4 सॉल्ट शुगर इसको हम नहीं काउंट कर सकते, दैट्स वाई इट्स अनकाउंटेबल नाउन. सॉल्ट एंड शुगर इट्स अनकाउंटेबल नाउन. हाँ, हम इसके आगे अब सम सॉल्ट लगा सकते हैं, सम शुगर लगा सकते हैं, दैट्स वाई इट्स अनकाउंटेबल. ठीक है, जहाँ हम सम यूज़ कर सकें और जहाँ हम नंबर यूज़ कर सकें, इससे आपको पहचान हो जाएगी कि किस तरह हमने काउंट और अनकाउंटेबल नाउन को अलग करना है. Bina loves to play basketball. Here is basketball is uncountable now. Okay. Our books use too much oil and butter. Our cook used too much oil and butter in his cooking. Here is cook is countable noun, butter and oil uncountable noun. Okay. Now sentence the 4. He ate his soup with a spoon. Here in this sentence, answer is soup is uncountable noun, spoon is countable noun. Okay. The man spent all his money on book and lived happily in poverty. Here is money and book is countable noun, poverty as uncountable noun. It's exercise B. Do in your copy in a very good writing, in a proper writing. Give space in each word. Okay. Now come to the next exercise. Exercise C. Choose the correct form of the words from those given in brackets and rewrite the following sentences. अब यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ड्स दिए गए हैं कुछ, हमें उसे करेक्ट फॉर्म में लिखना है कि जो सेंटेंस के हिसाब से सूट करे हमें उसे पुट करना है. ओके, सेंटेंस आप क्वेश्चन जो है वो आप लिखेंगे अपनी बुक से इसका क्वेश्चन. ठीक है, और आंसर्स जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ. आप आंसर्स जो है वहाँ से फॉलो करेंगे बट प्रैक्टिस भी करेंगे. ओके, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास लिटिल बेबी एंड बेबीज. बेबी और बेबीज दोनों वर्ड लिखे हैं, आप बुक में देख सकते हैं. लिटिल बेबी, बेबीज यूजुअली ड्रिंक मिल्क एंड मिल्क्स, बट द आंसर इज लिटिल बेबीज यूजुअली ड्रिंक मिल्क. ओके, लिटिल बेबीज यूजुअली ड्रिंक मिल्क. ये जो आपका ब्रैकेट वर्ड्स हैं, आप इसको ब्रैकेट जो है वो ब्लू पॉइंटर से कर लेना. ठीक है, ब्लू पॉइंटर या ब्लैक पॉइंटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. सीइंग सो मच ब्लड और ब्लड्स रीता फेंटेड. ठीक है, सीइंग सो मच ब्लड और ब्लड्स, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ब्लड. सीइंग सो मच ब्लड रीता फेंटेड. आंसर इज ब्लड. द वैन्स were waiting to collect the luggage of the passenger. The van and vans में मैंने put किया the vans were waiting to collect the luggage of the passengers. ठीक है, now come to the fourth one. You must produce a letter from your parent to explain your frequently absent. Absence और absent. एब्सेंट और एब्सेंस है तो यहाँ पे मैंने पुट किया आंसर इज एब्सेंट. नाउ कम टू द 5 पॉइंट. आई हेट डैश. आई हेट नॉइस और नॉइसेस एंड सो डू नॉट लाइक लाउड म्यूजिक और म्यूजिक्स. आई पुट नोटिस
I hate noise and so do not like loud music. We put not noise and music. Okay. अच्छा, ये 5 sentences मैंने किए हैं, बाकी 5 sentences आप कोशिश करेंगे खुद करने की. Okay, is that clear? Now come to the last exercise, is exercise D. Exercise D on the page number 9. Use the words in the box below to fill in the blanks given before the underlined uncountable noun to give an idea and quantity or quality. अच्छा, use the words in the boxes. ये जो बॉक्स में वर्ड्स मौजूद हैं हमें इसे यूज करना है. ठीक है. इन द ब्लैंक्स गिवन बिफोर द अंडरलाइन अनकाउंटेबल नाउन. यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है टू गिव एन आइडिया क्वांटिटी और क्वालिटी. अच्छा, अब यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन्स दिए गए हैं हमें इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से ये वर्ड्स जो हैं वो पुट करने हैं. जो ये 7 वर्ड्स दिए गए हैं ये हमें इन ब्लैंक्स में पुट करने हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ब्लैंक्स तो 10 है बट लेटर वर्ड्स जो हैं वो 7 है, तो इन्हीं में से 10 के 10 आंसर्स होंगे. इज दैट क्लियर? मैं 5 सॉल्व करूंगी, बाकी 5 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे. ठीक है. डिड यू ड्रिंक सम मिल्क टुडे? डिड यू ड्रिंक सम मिल्क टुडे? अच्छा, हम यहाँ पर मच, लिटिल, मैंने आपको जैसे बताया कि मच, लिटिल, मैनी, लॉट, यानी अनकाउंटेबल नाउन की क्वालिटी को देखते हुए, उसकी क्वांटिटी को देखते हुए हम ये वर्ड्स पुट करेंगे. ठीक है. डिड यू ड्रिंक सम मिल्क टुडे? डिड यू ड्रिंक डैश मिल्क टुडे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम. डिड यू ड्रिंक सम मिल्क टुडे? क्या आपने कुछ दूध पिया आज? हाउ डैश राइस डिड ही ईट एट लंच? हाउ डैश राइस डिड ही ईट एट लंच? ठीक है. यहाँ हमने पुट किया मच. आंसर इज मच. हाउ मच राइस डिड ही ईट एट लंच? ठीक है. यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन है राइस, अब उसमें सम राइस, हाउ सम राइस तो नहीं आएगा ना. उसकी हम क्वालिटी और हम इसकी क्वांटिटी चेक करें तो हम इसको किस तरह चेक करेंगे? क्वांटिटी, इसमें नंबर्स तो नहीं होते हैं ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है. यहाँ हम इसको जज कर रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच यूज कर रहे हैं. हाउ मच राइस डिड नॉट ईट एट लंच? She had a dash time to study during the day that she had to stay up most of the night reading and writing. She had little time. Little time मतलब थोड़ा टाइम. ठीक है. She had little time to study during the day that she had to stay up most of the night reading and writing. Okay, now let's come to the 4th point. My uncle likes to drink coffee with a lot of sugar. With a lot of sugar. मेरे अंकल शुगर जो है वो ज़्यादा लेते हैं. lot of sugar. ठीक है. यहाँ हमने पुट किया lot. अच्छा, would you like to listen to some music? यहाँ भी हमने some पुट किया और यहाँ भी. जैसे मैंने आपको बताया कि 7 sentences को पुट करना है, तो जो सूटेबल वर्ड होगा वही यहाँ पर पुट करेंगे. यहाँ पे मैंने some पुट किया. अच्छा, ये 5 सेंटेंसेस हैं आपके जो आपको मैंने अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता दिया था कि किस तरह से जिस वर्ड्स को काउंट किया जा सके उसे काउंटेबल और जो ना काउंट किया जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. ये 4 एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपनी कॉपी में चारों एक्सरसाइजेज करेंगे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस वीडियो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. ठीक है. अच्छा, अगर और बाकी मैं आपको दोबारा बता दूं कि एक्सरसाइजेस की हेडिंग मेंशन होनी चाहिए, कॉन्टेस्ट का पेज रेडी होना चाहिए, उसके बाद आप ये चारों एक्सरसाइजेस इस यूनिट की कंप्लीट करेंगे. ठीक है. कॉपी चेकिंग भी हम स्कूल में शुरू कर रहे हैं, तो आप अपनी कॉपीज भेजिएगा तो उसमें काम आपका कंप्लीट होना चाहिए. इज दैट क्लियर? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.